ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਿਹਤ योजना ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਪਹਿਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਆਧਾਰ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। पंजाब ने पिछले दिनों 10 लाख रुपए पर फैमिली एक यूनिवर्सल मैं कहूँगा सेहत योजना शुरू की है, मुख्यमंत्री सेहत योजना, जिसमें हर परिवार को 10 लाख रुपए का इलाज जो है वो मुफ्त करने का प्रावधान है। और इसमें कोई शर्त नहीं है, इसमें कोई इनकम बेस शर्त नहीं है कि आपकी आमदन इतनी होनी चाहिए, या इसमें कोई नीला कार्ड या कोई पीला कार्ड या कोई ऐसे कार्ड बने हुए हैं, वो कोई शर्त नहीं है। पंजाब का डोमिसाइल जो आधार कार्ड होना चाहिए और उनकी रजिस्ट्रेशन चल रही है। बहुत लोगों में उत्साह है ये रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए और कार्ड लेने के लिए। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਹਿਣੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਵਾਓ। ਇਸ ਦਰਦ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹੀ योजना है। ये दुआ करते हैं कि कोई बीमारी किसी को ना हो, भगवान के समक्ष हम प्रार्थना करते हैं कि सब तंदुरुस्त रहें। लेकिन कई बार ऐसी बीमारी हो जाती है, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो घर बर्बाद कर देती हैं। बीमार एक मेंबर होता है, लेकिन उसके इलाज में जमीन भी गिरवी रखनी पड़ सकती है, पत्नी के जेवरात भी गहने जब बेचने जो है वो पड़ जाते हैं, या फिर ये भी एक हल हो जाता है। मैं बहुत से घरों को जानता हूं कि वो जो बीमार हो गया बुजुर्ग, वो कह रहा है कि मेरा इलाज मत करवाओ, वरना जितने भी हमारे पास कोई संपत्ति है छोटी मोटी, वो भी मेरे इलाज में चली जाएगी। चलो मैं तो दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन तुम जीते जी बाद में क्या करते रहोगे? घर जो है कर्जे के तले डूब जाता है। ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬੀਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 4, 5 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਗੰਭੀਰ ਰੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਪੂਰੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ। 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਵਰ ਰਿਨਿਊ ਹੋ जाएगा। आपकी रजिस्ट्रेशन करवाए हुए 1 साल हो गया तो 10 लाख आपके खाते में और जुड़ जाएगा। तो ऐसी योजना मैंने, क्योंकि बहुत से पंजाबी जो हैं वो अमेरिका में, कनाडा में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, पूरी दुनिया में गुजराती पंजाबी हर जगह मिलते हैं। मैंने उनसे ही पूछा है, उनके यहाँ भी ऐसी योजना नहीं है। वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई 2 महीने बाद कोई हेल्थ कार्ड की पेमेंट आती है, कोई जितने भी कोई इंश्योरेंस कंपनियां उनके, और किसी में वो दांतों की बीमारियां या आंखों की बीमारियां कवर नहीं करते, जबकि बुजुर्गों को दांत और आंख की ही दिक्कत रहती है। हमारे यहाँ सारी बीमारियां उसमें इंक्लूडेड, मतलब किडनी ट्रांसप्लांट से लेके घुटने ट्रांसप्लांट, डायलिसिस, हार्ट से रिलेटेड कोई भी बीमारी है ना, माइंड है अपना जिसको बोलते हैं मेंटल हेल्थ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਡਨੀ, ਗੋਡਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ, डायलिसिस, हार्ट, मानसिक सेहत समेत सारियां बीमारियां शामिल ने। मुख्यमंत्री ने दस्सिया कि योजना तहत हस्पतालों का वड्डे पद्धर ते एम्पैनलमेंट किया गया।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਸੂਰਤ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਫੋਰਟਸ, ਮੈਕਸ, ਅਪੋਲੋ ਵਰਗੇ ਸੰਸਥਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ 42 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਬਲਾਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧਾ ਰੈਫਰਲ ਹੋਵੇਗਾ। कुछ भी हुआ और हॉस्पिटल जो इम्पैनल किए हैं, ऐसा नहीं है कि जैसे गुजरात में तो छोटी सी बीमारी हो आपको अहमदाबाद, बड़ोदरा या सूरत आना पड़ेगा। बीच वाला जो लेयर है वो गैप है। गांव से भी या तो नहीं आप पहुंचते ही नहीं वहां तक, या तो फिर अगर पहुंच गए तो फिर वो जो मैंने कहा है कि कर्जा ही लेना पड़ेगा। हमारे यहाँ जो हेल्थ सिस्टम है उसमें सबसे पहले आम आदमी क्लिनिक है हर गांव में। आसपास लगभग 2-4 गांव का भी, बड़े गांव का एक भी है। वहां पे कम से कम 42 किस्म के टेस्ट और सारी दवाइयां मुफ्त मिलती हैं। उसके बाद फिर हमारा ब्लॉक का जो आ जाता है हमारा हॉस्पिटल, छोटा हॉस्पिटल, फिर हमारा डिस्ट्रिक्ट का आता है, फिर आगे अब ये आ गया अपना हेल्थ कार्ड। इसमें हमने बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल भी इस स्कीम में आते हैं। फोर्टिस भी आता है, मैक्स भी आता है, अपोलो भी आता है। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। अब पंजाब में कम से कम 3.5 करोड़, 3 करोड़ से 3.5 करोड़ की आबादी है। पंजाब में कम से कम कोई बंदा इसीलिए इलाज से वंचित नहीं रहेगा कि उसके पास पैसे नहीं है, जब उसकी कोई आर्थिक मजबूरी है। सेहत तो परमात्मा के हाथ में, भगवान के हाथ में, लेकिन कम से कम वो दूसरा परमात्मा डॉक्टरों को माना जाता है। तो डॉक्टर का बिल ही भरने से लोग डरने लगे। एक बार हॉस्पिटल आ गए तो मतलब पता नहीं क्या होगा, लाश भी नहीं मिलती कई बार। तो अभी हमने ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लागू किया है कि कोई भी हॉस्पिटल डेड बॉडी को रोक नहीं सकता। एफिडेविट लेके वो ये इसलिए कि आपका बिल रहता है, आप डेड बॉडी को रोक नहीं सकते। ये रूल है, हमने लागू कर दिया। हर हॉस्पिटल को लिख के बोर्ड लगाना पड़ेगा। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦਕ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਨਵੀਂ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत पंजाब के हर परिवार को 10 लाख रुपए तक का फ्री बीमा जो मिलेगा, इलाज करवा सकेंगे, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो या फिर सरकारी अस्पताल हो। पंजाब एकमात्र पहला राज्य है जहां पर इस तरह की पहल किसी सरकार ने की हो। तो इसके लिए किसी भी तरह की कोई कैटेगरी नहीं रखी गई है, ना ही कोई इनकम बेस रखा गया है, ना ही किसी तरह की कोई शर्त रखी गई है। सिर्फ पंजाब का वासी होना चाहिए, जिसके पास आधार कार्ड और पंजाब का वोटर कार्ड होना लाजमी है। पंजाब में जिस तरह की शुरुआत की उसमें लोगों में भी काफ़ी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन गुरसाहिब के साथ विजय वोरा, हिंदी खबर।